Good morning, friends. Today we are discussing about the very important topic of mathematics from standard 7, exponents and power. In this chapter we will discussing about the what is the terminology this exponents and power, and what are the applications of this terminology and how it will arise. Okay? So first we see what is the application of this special kind of terminology, exponents and power. After this we will go on what is the exponent and what is the power. Okay, so do you know what is the mass of earth? ठीक है, चलो वो नहीं हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में नहीं चलते, हम दूसरे कोई नंबर ले लेते, कोई रैंडम नंबर मैं लेता हूँ 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0. Can you read it? You can write. This position is 1, 10, 1,000, sorry 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. उसके बाद में इसको आप क्या बोलेंगे? You don't know what is the name of these places. So for this particular, it means not as this particular but very large number. Those quantities too much. उसके लिए जो भी बहुत बड़ा नंबर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये एक्सपोनेंट वाले टर्म यूज करेंगे. एक्सपोनेंट कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, 100 है. Can you write 100 as 10 multiplied by 10? Yes, of course. Similarly, 1,000 is 10 multiplied by 100, and 100 also we can write 10. 100 we can write 100 is equal to 10 into 10. Similarly, अगर मैं 10,000 तक जाऊँ तो 10 into 10 into 10 into 10. You can notice that यहाँ पे कितने जीरोस है 10,000 में? 1 2 3 4. तो 10 भी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4. ठीक है. एक्सपोनेंट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस लेंथी टर्म. इसको क्या करते हैं हम? शॉर्ट में लिखते हैं. कैसे लिखोगे? सभी में कॉमन क्या है? 10. ओके. अभी कितनी बार 10 आया है? 1 2 3 4. तो 4 को हमें कहाँ लिखना है? उनको ध्यान से देखिएगा. अपर राइट कॉर्नर ऑफ 10. इट मींस एक लाइन में नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो जाए. 104 जैसा नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 10 के अपर राइट कॉर्नर में क्या लिखना है हमें? जितनी बार 10 आया है वो नंबर. समझ में आया? ठीक है. अभी जो ये 10 है ना, 10, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस. क्या बोलेंगे? बेस. और जो ये 4 है उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट. क्या बोलेंगे उसको? हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट. और वन मोर इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस पूरे के पूरे नंबर को, इस पूरे के पूरे सिंबल को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000. सिमिलरली हियर 10 रेस्ट टू क्या आएगा? सॉरी 10 अपर राइट कॉर्नर में क्या आएगा? 1 2. ठीक है. तो ये कौन सा सिंबल? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100. ओके. और इसको हम रीड कैसे करेंगे? इस सिंबल को हम कैसे रीड करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? 10 raised to the
पावर ऑफ 4, इसको हम ऐसे रीड करेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। टेन रेज टू द पावर ऑफ 4, यहाँ पे देखो ये कंपलसरी नहीं है 10 ही आना चाहिए, ठीक है। ये नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब अभी एक मेन क्वेश्चन हमारा बाकी था, इसको रीड हम कैसे करें, इस नंबर को मुझे आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम से 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर, कितना पावर आएगा, अगर आपको 10 में डिस्टिंग्विश करना है तो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैंने कहा था जीरोस कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कैसा था 10,000 में 4 जीरोस थे तो हमें क्या पावर मिला था 4। सिमिलरली यहाँ पे कितने पावर है, कितने जीरो है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हम क्या मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर 8। अभी आप इसको पढ़ सकते हैं या नहीं, 5232 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8, इसको हम कैसे रीड करेंगे 5232 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है, समझ में आया, ओके। मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे 10 कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दूसरे कोई नंबर से, इन जनरल में बात कर रहा हूं, कोई भी नंबर हो ए और उसका पावर 4 हो, हाँ पावर 4 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए जो भी बेस में है, बेस में यहाँ पे क्या है ए है ना, तो ए को हमें क्या करना है सिर्फ 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लिखा होगा 2 रेज़ टू 4 तो उसका मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने टाइम्स 4 टाइम्स 1 2 3 and 4। The final answer is, what is the value of 2 raised to 4, 2 raised to the power 4, what is the value, 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 2 8, 8 multiplied by 2 16, therefore the value of 2 raised to the power 4 is 16, जैसे हमने देखा था ना, the value of 10 raised to the power 2 is 100, similarly value of 2 raised to the power 4 is 16, get it, okay। now we will go on exercise, okay। now we will start exercise number 13.1. first question is find the values of this form exponential form, okay। पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, हमें ये बोला 5 इस तरह का कोई नंबर होगा तो हम इसको क्या रीड करेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2, और इन सिंपल वे there is one another name of this term is 5 square, क्या बोलेंगे उसको 5, अगर कोई भी नंबर हो बेस में और उसका पावर कितना हो 2, इसका एक्सपोनेंट कितना हो 2, तो हम उसको क्या बोलेंगे 5 स्क्वायर, और उसके अलावा कोई 6 ऐसा होगा 6 रेज़ टू 2 तो उसको हम क्या बोलेंगे 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इवन एनी इन जनरल नंबर, कोई भी नंबर ए हो और उसका
एक्सपोनेंट 2 हो तो उसको हम क्या रीड करेंगे, ए स्क्वायर, उसको हम क्या रीड करेंगे, ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्या हो, सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंट में 2 की जगह पे 3 हो, क्या हो 3 हो, तो हम उसको क्या रीड करेंगे, ये देखें यहाँ 5/3 होगा तो उसको हम क्या रीड करेंगे, 5 क्यूब, क्या रीड करेंगे 5 क्यूब। इन जनरल कोई भी नंबर हो a⁻³ हो तो उसको हम क्या रीड करेंगे, a क्यूब। Are you getting my point? Okay. Now let's go on. Exercise. Okay. Quickly. 2⁻⁶. 2⁻⁶, which is same as 2 multiply by 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 2. कितने times? 6 times. So now 2⁻², 4, 4⁻², sorry my mistake. 2 multiply by 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. So final answer is 64. Now 9⁻³ which is same as 9 multiplied by 9 multiplied by 9, which is equal to 9 9s are 81, 81 9s are 729. ओके 81 अगर आपको चाहिए तो साइड में कर सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1s are 9, 9 8s are 72. So 9⁻³ is 729, or in other word 9 cube is equal to 729. Similarly 11 square, 11⁻², or we can say that 11 square which is equal to 11 multiplied by 11, multiplied by 11 which is equal to 121. Okay, you can verify it. 5⁻⁴, there is no any word for power 4, जैसे हमारे पास क्यूब और स्क्वायर के लिए 2 पावर और 3 पावर के लिए था ना वर्ड स्क्वायर और क्यूब, लेकिन 4 के लिए कोई ऐसा जनरल वर्ड है नहीं, इसलिए हम 4 को ऐसे ही बोलेंगे 5⁻⁴. Okay, what is the value of this exponential form? 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Final answer is 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625. Final answer is 625. Okay, thank you. आगे की सभी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इतना ही।